सारण लोकसभा के मतदान केंद्र पर लालू यादव जी के भक्ति भाव में आप मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। आपको सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है और कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे। लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में सारण लोकसभा सीट जो है वो इस वक्त खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण कि वहां पर मतदान के अगले दिन एक हिंसक राजनीतिक झड़प हो गई जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। अब इसके बाद से राजनीतिक हिंसा हुई है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू होगा वहां पर। अब इस राजनीतिक बयानबाजियों के दौर में एक नया मुद्दा निकल कर आया है कि भोला यादव जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो लालू की लाडली रोहिणी आचार्य के साथ उस बूथ पे पहुंचे थे जहां पर ये घटना घटित हुई। इसके बाद से ही बताया जाता था कि माहौल खराब होने लगा था और उसके बाद ही इस प्रकार की घटना जो है वो घटित हुई, ये दावा किया जा रहा है। इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एक नया सवाल खड़ा किया है। नीरज कुमार ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि जब आचार संहिता के अनुसार किसी भी राजनीतिक अधिकारी जिसको सरकारी सुरक्षा मिला हुआ है उसे मतदान के 48 घंटे पहले क्षेत्र को छोड़ देना होता है, तो आखिर इस स्थिति में भोला यादव क्या कर रहे थे वहां पर, जबकि भोला यादव वहां के मतदाता भी नहीं है। इसको लेकर नीरज कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सलाहकार माननीय भोला यादव जी ने जो आपने सारण लोकसभा चुनाव में तांडव मचाया है, आप तो गुनाहगार माने ही जाएंगे। रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया, आपने छेड़ दिया, तो हम तो छोड़ते नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के मैनुअल का जरा अध्ययन कर लीजिए। खाली जेले मैनुअल का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 के 42 के 17वें नंबर पर साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचन अभिकर्ता जो नहीं है वो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। क्या भोला यादव रोहिणी यादव के निर्वाचन अभिकर्ता थे? साथ ही साथ अध्याय 8 के 8.11 साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा दी गई है वो मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना है। किसने आपको अधिकार दिया था कि आप सारण लोकसभा के मतदान केंद्र पर लालू यादव जी के भक्ति भाव में आप मतदान केंद्र तक जा रहे हैं? आपको सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है और कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे। लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से नीरज कुमार ने दावा किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार जो चुनाव आयोग है उसके आदेशों के अनुसार वो राजनीतिक पदाधिकारी जिसके पास सरकारी सुरक्षा है उसे मतदान के 48 घंटा पहले क्षेत्र छोड़ देना होता है, लेकिन उसके बावजूद भोला यादव मीसा भारती के साथ मतदान के वक्त बूथ पर पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि लोग वहां पर दावा ये भी कर रहे हैं कि मीसा भारती जो है वो बूथ छापने का प्रयास कर रही थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है और आगे सब कुछ खुलेगा। तब तक के लिए इतना ही।